नाज़रीन, पीर सैयद मेहर अली शाह के वालिद ग्रामी को किसने और क्यों जलाया? उन पर एक औरत से हम बिस्तरी और हमला करने का इल्जाम क्यों लगाया गया? जब आप रहमतुल्लाह अलैह को जलाया जा रहा था तो कौन सा मुआवजा पेश हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, हजरत पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह गिलानी हजरत आला गोलड़वी पीर सैयद मेहर अली शाह के वालिद ग्रामी हैं। उनका शुमार सिलसिला आलिया कादरिया के अजीम मुशाइख में होता है। आपकी विलादत 1236 हिजरी बामुताबिक 1815 में गोलड़ा शरीफ में हुई। आपके वालिद माजिद का नाम पीर सैयद गुलाम शाह और वालिदा माजिदा पीर सैयद रसूल शाह की साहबजादी थी। पीर सैयद मेहर अली शाह आपको पोटोहारी जुबान में अजी कहते हैं। पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह मादरे ज़ात वली और इबादत और रियाजत में यकताए रोजगार थे। दीनी किताब के मुताला का बहुत शौक था। नमाज पंजगाना, नमाज तहज्जुद, दीगर नवाफिल का खसूसी एहतमाम करते थे। तमाम उम्र शरीयत और तरीकत की पासदारी में गुजारी। उनकी शादी हसन अब्दाल के गिलानी खानदान में हुई। ज़ौजा मोहतरमा पीर बहादुर शाह गिलानी की दख्तर और उनका खानदान गौसे पाक के साहबजादे हजरत पीर सैयद अब्दुल रज़ाक गिलानी की औलाद में से था। सैयद नज़रुद्दीन शाह अपने मामू हजरत पीर सैयद फजल के दस्त हक परस्त पर बैत से मुशर्रफ हुए। सैयद नज़रुद्दीन शाह इंतहाई बुलंद और साफ हमीदा के हामिल और अबातनी तसरफात के मालिक थे। उनकी तबीयत में गरीब परवरी मजलूमों की हुमायत का जज्बा बदरजाए मौजूद था। किसी की तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकते थे। बड़े से बड़े जाबर शख्स की ज्यादती और शिकायत पर फौरन उसके खिलाफ डट जाते और मजलूम का हक दिलवा कर रहते थे। आप जिस मस्जिद में महज इबादत और मुताला कुतब में मसरूफ रहते थे उस मस्जिद के करीब सिखों का मोहल्ला था, जहां किलादार की एक रिश्तेदार लड़की बदचलनी के इल्जाम में हामला पाई गई। उस मौका से फायदा उठाते हुए एक मकामी मुखालिफ जो किलादार का मोतमद खास था और आपके खानदान की रोज अफजों इज्जत शोहरत से हसद रखता था, उसने किलादार से कहकर ये इल्जाम आप पर लगा दिया। किलादार ने बगैर सबूत और शहादत के सैयद नज़रुद्दीन शाह को गिरफ्तार करवाकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। उस बेअसल इल्जाम और सजा के खिलाफ कुर्ब जवार के मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए और मुसलमानों का एक वफद किलादार से मिला और उसको अपने इरादे से बाज रहने को कहा। किलादार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मान लूंगा कि बजाते खुद सजादा नशीन पीर फजलुद्दीन शाह दरबार में मेरे पास तशरीफ लाकर मुझे यकीन दिलाएं कि ये बेगुनाह हैं तो मैं छोड़ दूंगा। जब लोग ये पैगाम लेकर पीर फजलुद्दीन शाह के पास गए तो उन्होंने फरमाया कि मैं किसी कीमत पर सिख किलादार के पास नहीं जाऊंगा और फरमाया कि किलादार से कह दो कि उसे जिंदा जला दो। अगर ये गुनाहगार है तो हमारे लिए इसका जल जाना ही बेहतर है। सदा की मुकर्ररा तारीख से एक दिन पहले करीबी मवाज़ियात के मुसलमानों ने जमा होकर किलादार का मुकाबला करने का फैसला कर लिया, मगर आपके मामू ने तमाम मवाज़ियात में अपने नुमाइंदा भेजकर इतला कराई कि जो कोई भी ऐसा कदम उठाएगा उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक वास्ता ना होगा। बड़े पीर साहब का पैगाम सुनकर लोग खामोश हो गए। सदा वाले दिन अलल सुबह ही हजारों अफराद मर्द-ओ-ज़न मुसलमान किला के बाहर जमा हो गए। इस किला के खंडरात शहर से मगरब की जानिब कुछ दूर नदी के किनारे अब तक मौजूद हैं। औरतों ने आहो बका करते हुए अपने जेवरात का ढेर लगा दिया और कहा कि हमारे पीरजादे को जेवरात से तोलकर जुर्माना वसूल कर लो, मगर उन्हें रिहा कर दो। मगर शेख किलादार अपने फैसले पर डटा हुआ था। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक इबरत आमा के लिए सजाए मौत शारे आम पर सबके सामने दी जाती और एक खुली जगह पर लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगाकर
चिता तैयार की गई और किलादार की फौज ने उसको घेरे में ले लिया। ये बुध का दिन था कि उस रोज पीर सैयद नजरदीन शाह को हजरत गौसे आजम दस्तगीर की जियारत नसीब हुई, जिन्होंने फरमाया कि चिता पर जाने से पहले गुस्ल करके घर में जो नया कपड़ों का जोड़ा है वो पहनकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेना। जब आपको किलादार के सिपाही आग की चिता पर ले जाने लगे तो आपने उनसे गुस्ल करने और नया जोड़ा मंगवाने का फरमाया। किलादार के सिपाहियों ने आखिरी ख्वाहिश की तकमील की खातिर आपको इजाजत दे दी। उसके बाद गुस्ल के लिए पानी भर कर दिया और घर से नया लिबास ला कर दिया, जो आपने गुस्ल करके ज़ेब तन किया और 2 रकात नमाज नफल अदा की। उसके बाद चिता पर जाकर बैठ गए तो किलादार के सिपाहियों ने लकड़ियों पर तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की, मगर लाख कोशिश जतन के बाद भी आग ना जली। ये नाकामी देखकर इल्जाम लगाने वाले हासिद ने किलादार से कहा कि तुम्हारे सिपाही पीरों से मिल गए हैं, इसलिए वो दानिस्ता हेरा फेरी कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि आग कैसे नहीं जलती। ये कहकर वो शख्स आगे बढ़ा और उसने आपके कपड़ों और घुंघरियाली जुल्फों पर बहुत सा तेल डाला और एक बर्तन में खुश्क बनोले डालकर जलाए। जब उस बर्तन में शोले बुलंद होने लगे तो उस बर्तन को आपके कपड़ों और बालों के नीचे रख दिया। आग के शोले आसमान की तरफ लिपक रहे थे और शोलों की हरकत से आपके बाल लोगों को हवा में उड़ते हुए नजर आने लगे। आपका जिस्म और कपड़े तो दरकिनार, आपके बालों ने भी आग के असर को महसूस नहीं किया। जब इस बदजन ने ये माजरा देखा तो उसने जलते हुए बर्तन को आपके तेल में शराबूर कपड़ों पर उल्टा दिया, मगर वो भी आपको तकलीफ दिए बगैर लकड़ियों पर गिरे और बुझ गए। ये तमाम माजरा देखकर लोगों ने आपकी बेगुनाही का शोर मचा दिया और किलादार ने हुक्म दिया कि मुखबिर को गिरफ्तार करके चिता पर जलाया जाए। किलादार खुद गले में कपड़ा डालकर आपके सामने दस्त बदस्ता खड़ा हो गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं तस्लीम करता हूं कि आप वाकई बेगुनाह हैं और ये मेरी गलती है कि मैंने इस बदजन के कहने पर आपके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। एक तरफ ये खेल जारी था कि दूसरी तरफ आपके मामू बार बार आदमी भेजकर आपके हालातों बाखबर हो रहे थे। जब उनको ये मालूम हुआ कि मुखबिर गिरफ्तार हो गया है और किलादार माफी के लिए हाथ बांधे खड़ा है तो आपने फौरन पैगाम भेजा कि सैयद नजरदीन शाह से कह दो इस शख्स को माफ कर दो। पैगाम पहुंचने से पहले ही सैयद नजरदीन शाह से कहा, मैं उस वक्त तक चिता से नहीं उठूंगा जब तक मुझ पर इल्जाम लगाने वाले को माफ नहीं कर दिया जाएगा। जब किलादार ने मुखबिर को माफ कर दिया तो आप नीचे उतर आए थे। खुदा की शान, उस वाक़या के बाद जल्द ही 1848 में पंजाब से सिखों की अमलदारी का तख्ता उलट गया और पंजाब पर अंग्रेजों की हुकूमत का कब्जा हो गया। उस वाक़या के बाद आपका तमाम उम्र मामूल रहा कि हर बुध की रात को गुस्ल जरूर फरमाते थे और मुतल्लिकीन को भी बतौर वजीफा बराए हल मुश्किलात बताया करते थे। नाज़रीन, हज़रत पीर सैयद नजरदीन शाह की विसाल 90 बरस की उम्र में 24 रजब 1324 हिजरी बामुताबिक 1905 को गोलड़ा शरीफ में हुआ। आपकी वसीयत थी कि मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर रोज़ा ना बनाना और मुझे मस्जिद के करीब दफन करना ताकि अजान की आवाज़ आती रहे। चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक दरबार आलिया गोलड़ा से मलहक्का मस्जिद के मुतसिल मदरसे की वसी इमारत के अंदर आपको दफन किया गया। आपका मज़ार शरीफ आज तक मर्जा खलाइक है। आप रहमतुल्लाह अलैह का उस मुबारक हर साल 24 रजब को दरबार आलिया गौसिया महरिया गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद में मनाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगरान।